अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेलस्को और ट्रांसगार्ड कंपनी के हवाले से बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। यहाँ पर हायरिंग के बारे में कुछ कमेंट्स मैंने उठाए हैं। लोग पूछ रहे थे कि डेलस्को कंपनी में कैसे हायरिंग होती है। ये खसूसन इंडिया से कमेंट था कि इंडिया में कैसे हायरिंग होती है डेलस्को कंपनी की, या कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका रिप्लाई भी वो मांग रहे थे, लेकिन मैं वीडियो की शक्ल में ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि इंडियन व्यूवरशिप काफ़ी ज़्यादा है। तो डेलस्को कंपनी का अगर आपको वीज़ा करना है अप्लाई इंडिया से, तो इंडिया में मैं आपको कंफर्म ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि डेलस्को कंपनी जब डेलीगेशन भेजती है तो किसी एक एजेंसी को मतलब अनाउंस करके बोलती है कि इस एजेंसी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ये वीज़े होते हैं जिनकी डेलीगेशन होती है, ये कंपनीज़ के थ्रू जाते हैं एजेंसी के अंदर। किसी भी एजेंसी में ये चले जाते हैं, यानी डेलीगेशन यहाँ की एजेंसियों को चाहिए होती है। इंडिया की जो एजेंसी है ना, उनको डेलीगेशन चाहिए होती है। वो ये कंपनी से कांटेक्ट में होते हैं मैन पावर उनको देने के लिए, और उनको मैन पावर चाहिए होती है। इसलिए डेलस्को कंपनी की जो डेलीगेशन होती है वो एजेंसियाँ खुद लेती हैं। अब कौन सी एजेंसी ले रही है इस चीज़ का आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आपको ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज ढूंढनी है, जहाँ पे ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेंटर जो होते हैं आपको वो ढूंढने हैं कि आपके एरिया में वो कौन सा है, ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेंटर कौन सा है जहाँ पे टेस्ट होते हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। आप अपनी स्किल के लिहाज से वहाँ पर जाके इंटरव्यू देते हैं। वहाँ पर जाके आपको पता चलेगा कि इस वक्त यहाँ पर ये डेलीगेशन मौजूद है या नहीं, क्योंकि ये डेलीगेशन बंद भी होती है और ये ओपन भी होती रहती है। लेकिन ये मौके के लिहाज से होता है कि मौके सर आपको कौन सी डेलीगेशन मिल रही है और कौन सी कंपनी की मिल रही है। अब डेल्स्को कंपनी के बारे में मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत अच्छी कंपनी है इस हवाले से, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर आपको किचन प्रोवाइड किया जाता है उस कंपनी की मैं तारीफ ज़रूर करता हूं, क्योंकि ये डेल्स्को कंपनी जो है एक सप्लाई कंपनी है। इसी तरीके से दूसरी और भी बहुत सारी सप्लाई कंपनीज है और इनकी सैलरीज तकरीबन सेम होती है, यानी 1000-1200 दिरहम के अराउंड होती है जो सबसे मिनिमम सैलरी होती है। लेकिन सेम सैलरी होने के बावजूद इनका फ्यूचर डिफरेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि डेल्स्को कंपनी में अगर किचन मौजूद है तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपको खाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं आती। आप 200-250 में आप अच्छा खाना वहाँ पे खा सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं पर अगर दूसरा जिसके पास किचन नहीं है किसी और कंपनी के पास, अगर आपके पास किचन ही नहीं होगा तो आपको खाना जाहिर सी बात है बाहर से खाना पड़ेगा, और बाहर खाना इतना महंगा कि आप 20 दिरहम में भी पेट भर के खाना नहीं खा सकते। अब 1200 दिरहम में से अगर आप 20 दिरहम डेली के खाएंगे तो 600 दिरहम पीछे आपका मोबाइल बैलेंस आपका जो लगेगा, जो आपने वाईफाई का पे करना होता है, तो सैलरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है अगर खाना अच्छा खाया जाए। लेकिन अगर अपना किचन हो तो बंदा उसमें से भी थोड़ी बहुत सेविंग कर लेता है। डेल्स्को कंपनी के इस हवाले से पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। आपको जो है वो एब्सेंट की कोई टेंशन नहीं आती। अगर आपको कोई मसला हो जाए वहाँ पे तो आप सिर्फ 10 दिरहम में अपना मेडिकल करवा सकते हो। वहीं पर दूसरी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे 100 दिरहम से भी ज़्यादा आपका छोटा सा मेडिकल होता है। आपको बुखार हो जाए, फीवर हो गया आपको, या आपको कोई भी छोटा मोटा मसला है, तो आपको अगर उसकी भी मेडिसिन लेनी है तो 100 दिरहम से कम में आपको वो नहीं पड़ता। और फिर आपका अलाउंस भी कट जाता है, जो आपका अलाउंस होता है एक मंथली, उसमें से भी आपके पैसे कट जाते हैं। आपने 100 दिरहम मेडिकल का अलग से देना होता है। तो डेल्स्को कंपनी इस हवाले से अच्छी है। सिर्फ 10 दिरहम में आपका जो है वो मतलब 10 दिरहम में आपका मेडिकल हो जाता है। इसके अलावा कोई अलाउंस भी नहीं कटता, आपकी एब्सेंट भी नहीं लगती। अगर एब्सेंट हो भी जाए तो सिर्फ 45 दिरहम कटते हैं। दूसरी कंपनीज ऐसी भी हैं जो 120 दिरहम से भी ज़्यादा एक छुट्टी का काट लेती हैं। तो डेल्स्को कंपनी एक अच्छी कंपनी है। आपको इसकी डेलीगेशन ढूंढनी है तो आपको अपना करीबी टेस्ट सेंटर ढूंढना होगा कि कहाँ पे टेस्ट होते हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के। वो कोई भी एजेंसी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि आपको किसी भी ऐसे एजेंट से रब्ता नहीं करना जो एक ट्रैवल एजेंट हो, यानी किसी की ट्रैवल एजेंसी है, सिर्फ ट्रैवल एजेंसी है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट वहाँ पे नहीं होते, वहाँ पे डेलीगेशन नहीं आती। आप वहाँ पे जाते हो जहाँ पे एयर टिकट या उम्रा पैकेजेस या वहाँ पर मतलब ट्रैवल प्लान होते हैं किसी भी वर्ल्ड टूर के। वहाँ पर अगर डेलीगेशन वाला सिस्टम नहीं है तो आपको वहाँ से वीज़ा नहीं मिल सकता। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजेंट कोई अगर बन जाए, जैसे कोई एजेंट होता है वो जाके एजेंसी से वीज़ा डायरेक्ट हायर करता है और उनसे ये बात कर लेता है कि मैं आपको मैन पावर प्रोवाइड करूंगा, आपने वीज़े मुझे देने हैं, पासपोर्ट भेजूंगा, आपने वीज़े वो लगा देने हैं। वो एजेंट होते हैं, उनके हत्थे आपने नहीं चढ़ना ताकि आपका खर्चा कम से कम आए। आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग और टेस्ट सेंटर के पास ज़रूर पहुंचना है। वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। जो वीज़ा की एक प्राइस उन्होंने फिक्स की होगी उसी में आपको वीज़ा मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा आपका पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास गए, कोई भी आपको एजेंट जो वीज़ा सेल कर रहा होगा, अगर आप उसके पास जाते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर डेल्स्को कंपनी की वीज़ा प्राइस इंडिया के अंदर 80,000 मतलब इंडियन रुपीज़ है, तो वो आपसे एजेंट जो है तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख के करीब भी इंडियन रुपीज़ आपसे ले लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। वीज़ा की प्राइस जो होती है वो फिक्स होती है एजेंसीज के अंदर। अगर कोई एजेंट आपने दरमियान में ढूंढ लिया तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर लेगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हो सकता है आपके साथ वो फ्रॉड भी करे। लेकिन एजेंसीज के अंदर आपके साथ फ्रॉड नहीं होता। आपको सबसे पहले डेलीगेशन दिखाई जाती हैं, उसके बाद आप खुद जो है वहां पर जाके अपना इंटरव्यू देते हो। उसी
पोजीशन का, जिस पोजीशन के लिए आपने जाना होता है उसी पोजीशन के लिए वो आपका इंटरव्यू वहीं पर लेते हैं। जो एजेंट होता है वो कभी भी आपको इंटरव्यू नहीं देने देता, आपको नहीं पता होता कि आप किस वीज़ा के ऊपर जा रहे हो। और ज़्यादातर एयरपोर्ट्स के ऊपर अगर आपको अपने वीज़ा की इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो फिर वहाँ पर ऑफलोडिंग वाला भी मामला हो जाता है, क्योंकि इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती है। आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती है। इंडिया के हालात क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो आपको वीज़ा लेना है डायरेक्ट एजेंसी से। आपको ये वीज़ा कैसे ढूंढना है, उसकी डेलीगेशन आपको कैसे ढूंढनी है, आपको करीबी टेस्ट सेंटर आपको लाजमी ढूंढना चाहिए। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो कोई भी एजेंसी हो सकती है इंडिया में, आपके करीबी अगर कोई मिल जाए आपको, आप उसको ढूंढें, उसके अंदर डेलीगेशन देखें और उसके बाद उसी डेलीगेशन का आप फॉर्म निकलवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 100-150 इंडियन रुपीज़ में आपको वो फॉर्म देंगे, उसका आपने इंटरव्यू देना है। उसके बाद आपने पासपोर्ट जमा करवाने के बाद पेमेंट का सिलसिला शुरू होता है और 15 से 20 दिनों के अंदर वीज़ा लग जाता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इंडिया में आप कैसे अप्लाई करेंगे। बाकी पाकिस्तान के हवाले से कॉमेंट्स है इन सप्लाई कंपनीज़ के ऊपर, उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।